बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायरमेंट प्लान ऑफर कर दिया है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद आनन फानन में जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ किया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी याद दिलवाया। बता दें कि अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले रहे हैं। उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए तो बिहार धन्य होगा। इसके साथ ही हमें जगजीवन राम के साथ दूसरा उप प्रधानमंत्री मिल जाएगा। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छा है। सुनिए कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और देश के युग पुरुष ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आज हर देश के प्यारे भी हैं और वसुधैव कुटुंबकम का गान पूरे विश्व में उन्होंने फैला दिया। ऐसे प्रधानमंत्री विरले होते हैं, सौभाग्य से अटल जी के बाद और उनके आशीर्वाद से हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। और बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन्य होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। अश्विनी चौबे का बयान आने के तुरंत बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि कोई क्या कहते हैं, ये व्यक्तिगत संदर्भ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के लिए उम्मीद हैं, जिसमें एलजेपी, बीजेपी, रालोमो और हम के केंद्रीय नेतृत्व को विश्वास है। नीतीश के सहयोगी हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी नीतीश की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात दोहराई। नीतीश कुमार अपनी गलती को स्वीकारते हुए
ठीक जगह पर आए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है एनडीए का, और आज वो राष्ट्रीय नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, वो विश्व का नेता हैं। सभी लोग आज कोई भी डिसीजन होता है तो नरेंद्र मोदी की ओर निहारते हैं। वैसे नेता के सानिध्य में रह करके आगे काम करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो वो बड़प्पन है और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में 20 वर्ष रह करके उन्होंने जो विकास का काम किया, चाहे बालिकाओं का मामला हो, विद्यार्थियों का मामला हो, किसान का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। और इस तरह से हम लोग आशा रखे हैं कि इस बार भी 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनावेंगे। तो ये हमारे लिए और बिहार के लिए गौरव की बात होगी। बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार सरकार का चेहरा है और एनडीए के शीर्ष नेताओं में भी कहा है हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अभी हमने क्या कहा, हमने भी तो यही कह दिया, सिर्फ वर्ड का फर्क हुआ। जो सुमन ने कहा है उसी बात को तो मैं भी कहता हूँ कि एनडीए का डिसीजन है, ये न जीतन मांझी का डिसीजन है, न सुमन का डिसीजन है, न किसी व्यक्ति का डिसीजन है। एनडीए का डिसीजन है। 2025 का चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे और चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ जाएंगे। हालांकि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई तरह की खबरें चली। उनके विपक्षी चाहे तेजस्वी यादव हो या नई नवेली जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर, सब नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े करते रहे। लोगों को किसी से मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। क्या नीतीश जी को ये सब पता है कि क्या हो रहा है? अब देखिए, आज के हालात जो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमने काम भी किया है। इस अवस्था में देख करके हमको चिंता हो रही है, और इस अवस्था में देख के चिंता तो हो ही रही है, लेकिन उनके चेहरे का दुरुपयोग जो है लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से भाजपा जो है कंट्रोल कर रही है, हाईजैक कर लिया है और अपने अनुसार जो है उन पे अपने फैसलों को थोपा जा रहा है। अमित शाह आए, मोदी जी आ रहे हैं 24 तारीख को। देखिए, हम तो कहे ना आए भाई, तो जरा बताएं अमित शाह जी कि गुजरात को कितना दिया 11 साल में और बिहार को कितना दिया, और कम से कम बिहार आए तो तैयारी करके आए ना। न तथ्य से कोई मतलब है, ना आक्रोश से मतलब है, ना सत्य से कुछ मतलब है। इतनी गड़बड़ियां उनके भाषण में। अरे गृह मंत्री कम से कम एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ के आते हैं। 20 साल में बिहार में 65,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 बलात्कार हुआ है। जरा ये बताते। सुप्रीम कोर्ट ने सृजन घोटाले से लेकर के बालिका गृह कांड, इनके डबल इंजन के राज्य में जो हुआ, अमानवीय से लेकर के क्या क्या टिप्पणियां नहीं की, उसका जिक्र करते ही है। परिवारवाद के बारे में बोल रहे थे, जरा जीतन राम मांझी जी के परिवार के बारे में बोलते हैं, चिराग पासवान जी के परिवार के बारे में बोलते हैं। बिहार सरकार में 50% से भी ज्यादा परिवारवादी लोग हैं, उनके बारे में बोलते हैं। चारा घोटाला के बारे में जिक्र करते हैं तो आप नीतीश मिश्रा जी को, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे को बिहार सरकार में मंत्री बना रखा है। जरा बताएं, बिहार में कितना शुगर मिल, जूट मिल, पेपर मिल इन्होंने खुलवाया? कितना प्रधानमंत्री जी ने 20 साल यहाँ हुआ, 11 साल केंद्र में हुआ, एक भी चीनी मिल अगर चालू कराए, वहां का चीनी का चाय अगर पिए हो तो? बिहार को क्यों नहीं आप लोगों ने, सौतेला व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगे, तो 20 साल से नहीं किया, 11 साल से नहीं किया, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ अमित शाह जी आए तो कम से कम तैयारी करके आना चाहिए। एक अंतिम सवाल, एक सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश जी पहले बैठक करते थे अधिकारियों से, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी ललन सिंह। पहली बार हम लोगों ने ऐसा तस्वीर देखा कि ललन सिंह जी, सम्राट चौधरी और उनके सब बीजेपी के सदस्य लोग
जहां चीफ सेक्रेटरी बैठे हों, जहां डीजीपी बैठे हों, ये लोग इंचार्ज बन के कंट्रोल किए। ऐसा कभी भी मुख्यमंत्री ने आज तक मुख्यमंत्री के मीटिंग के अलावा कहीं भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नहीं गए, किसी की अध्यक्षता में बैठक नहीं की है। तो साफ दिखा था ललन सिंह जी तो बीजेपी के हैं, मानसिक तौर पे भी हो गए हैं, शारीरिक तौर पे भी हैं, मन से भी हैं, दिल से भी बीजेपी के हैं। केवल मुख्यमंत्री के चेहरे का इस्तेमाल करना ये हो गए, या आपके इनके कार्यकारी अध्यक्ष हों, या यही लोग जो है बिहार को बदनाम कर रहा है, लूट रहा है, खा रहा है, हाईजैक किए हुए ये लोग। जो ब्रॉडर बात है कि नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत पर टीका टिप्पणी और जो लोग हम लोग बिहार के लोग और देश के लोग जो देख रहे हैं डेली बेसिस पर, उनके भाव भंगिमाओं को, उनके आचार विचार को, उनके संवाद को जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कार्यशैली को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थक गए हैं और मानसिक तौर से बीमार हो गए हैं। और ये भाजपाइयों का दोष है। भाजपाई किसी भी तरीके से चुनाव तक उनको सामने रख के और चाहते हैं कि चुनाव निकल जाए, उसके बाद उनसे हिसाब किताब जो होगा वो तो करेंगे ही राजनीतिक तौर पर ये लोग। अमित शाह भी आए थे सामने की जो तस्वीर सामने है नीतीश कुमार के साथ, लेकिन नाम को लेकर अभी तक क्लियरिटी। मैं बार बार कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव होगा। मैं कह रहा बिल्कुल नीतीश के चेहरे पर चुनाव होगा, इस पर कोई बयान की जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा के जो दो शीर्ष नेता हैं, अमित शाह और मोदी जी, ये दोनों नेता खुलकर ये कहें तो कि भाई चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात भाजपा को अगर दम है तो वो कहें, और आप देखिएगा कि उसका परिणाम क्या होता है। ये भाजपा के बड़े नेता कह नहीं सकते हैं। नड्डा जी आके बयान दे दें, भाजपा के यहाँ राज्य के नेताओं की जिनकी कोई विसात नहीं है वो कुछ कहते रहें, लेकिन जो मैटर करता है कि क्या मोदी जी या अमित शाह ने ये कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और अगर कहते हैं तो इससे बढ़िया बात तो जनसुराज जैसे दल के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। वो कह के देखें तो भाजपाइयों को ये हिम्मत ही नहीं है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात है कि नीतीश का चेहरा भी सामने रखो और न भी रखो। और जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कि शिंदे साहब को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया, जब रिजल्ट आ गए तो उन्होंने शिंदे साहब को हटाकर अपना बना लिया। तो ये भाजपा अपने दम पर बिहार में चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक कोalition बनाया हुआ है, और उस कोalition में थके हुए नीतीश कुमार को, बीमार नीतीश कुमार को सामने रख के चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम लोग निर्णय ले लें। इन सब तमाम आरोपों के बावजूद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं और उनकी राजनीति से परिचित लोग ये जानते हैं कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से तो मैदान नहीं छोड़कर जाने वाले।